कैसे बचे। बात करें यार कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे और लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। डॉक्टर के एल गुप्ता वाले बुक को फॉलो करके चल रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में 7 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। और अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काम आने वाला है चैनल। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है। कह रहा है मिस लिमिटेड एमएस लिमिटेड हैज बैलेंस ऑफ 2,50,000 एंड 5 लाख इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2020 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। मतलब 2020 में 2.5 लाख का था, 2021 में प्रॉफिट 5 लाख का दिख रहा है, मतलब 2.5 लाख का अर्न किया होगा। और हमको इससे बनाना है पीएफओ कि पीएफओ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या आएगा। चलिए देखिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएफओ हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे बोलने में आप वो बोल दीजिए, ठीक है। 3 नाम, काम एक ही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस करेंट ईयर का दिया हुआ है आपका 5 लाख का, और माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर का 2,50,000 का दिया हुआ है ना, दिया हुआ। माइनस करने पे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 2,50,000 आ जाएगा। 2.5 लाख का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, समझिएगा, अगर किसी एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगा देने के कारण से और हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देने के कारण से हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाता है। यार डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जब लिख देंगे तो प्रॉफिट हमारा कम कर देगा। तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा यहां पे दिया हुआ है 50,000 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यह भी ऐड होगा, क्लियर, क्योंकि यह भी हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना था दिया हुआ आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 का, क्लियर, ऐड करेंगे। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यह भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का एक पार्ट होता है यार। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑल आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। तो यहां भी ऐड करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना था अमाउंट 25,000, 25,000 का है, 25,000 लिख देंगे। अब उसके बाद प्रपोज डिविडेंड है। डिविडेंड हम लोग शेयर होल्डर को पेड करते हैं। डिविडेंड हम लोग किसको पेड आउट करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड किया था। और यार प्रॉफिट हुआ और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड कर दिए तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। और हमको एक्चुअल एक्यूरेट प्रॉफिट जानना है तो डिविडेंड को ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस हम यहां पे कर देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड, हम लोग का डिविडेंड कितना था सर जी, डिविडेंड आपका दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 का, क्लियर। अब आगे देखिएगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद प्रपोज डिविडेंड हो गया। अब कह रहा था डिविडेंड रिसीव्ड 5,000। समझिए यार, बिजनेस का काम होता है ना बच्चे की गुड्स को बेच करके पैसा अर्न करना। बिजनेस का काम क्या होता है कि यार गुड्स को बेचे, सेल्स करके पैसा जनरेट करना। लेकिन डिविडेंड से लिया गया पैसा, डिविडेंड से रिसीव किया गया अमाउंट, वह हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और अगर हम यहाँ के प्रॉफिट में शामिल कर देंगे तो
तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ गया होगा ना। तो सही करने के लिए हमें एक्यूरेट प्रॉफिट जानने के लिए डिविडेंड रिसीव को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, माइनस डिविडेंड रिसीव, कितना दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव आपका 5000 का। अब देखिए उसकी बात करता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 15000। समझिए, देखिए यार, बात करें अगर हमें गुड्स को बेच करके जो हमारे पास रखा हुआ स्टॉक है, अगर हम उसको बेचते हैं, जो हमारे पास रखा हुआ स्टॉक है अगर हम उसको बेचते हैं तो वह हमारा ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, रेवेन्यू होगा हमारे बिजनेस का। लेकिन अगर हम लोग रखा हुआ एसेट संपत्ति, सपोज डेट यार जो संपत्ति बेकार हो गया है, वेस्टेज था, और हम उसको बेच करके पैसा जनरेट किए और बिजनेस के इनकम में शामिल कर दिए, तो वह हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, वह इनकम बिजनेस का नहीं होगा। और बिजनेस के इनकम पे, प्रॉफिट पे यह इंपैक्ट करेगा कि वह बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, बिजनेस के प्रॉफिट को क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो सही करने के लिए हमें उसे माइनस करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट से उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि हम एक्यूरेट प्रॉफिट जान सके। क्लियर, तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम लोग माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना अमाउंट था सर, 15000 का था, 15000। उसके बाद कह रहा था लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए यार एक बात बता रहे बच्चे, बिजनेस का काम गुड्स को बेचना होता है, बिजनेस का काम अगर हमारा यार किसी तरीके का बिजनेस है, ठीक है, और भले वह हम फर्नीचर का काम कर रहे हो, मशीनरी का काम कर रहे हो, किसी भी चीज का काम कर रहे हो, लेकिन वह चीज हमारे लिए गुड्स कहलाएगा, भले वो दूसरों के लिए एसेट्स है लेकिन वह हमारे लिए गुड्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस के संपत्ति को बेचे और हमें लॉस हुआ और हम उस लॉस को बिजनेस के लॉस मान लिए और प्रॉफिट में से घटा दिए कि भाई यह लॉस हुआ है, तो वह प्रॉफिट को हमारा क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। और हमें बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, हमें बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यार वह बिजनेस का लॉस था नहीं और बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस कर दिए होंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, तो सही करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था 6250, तो यहां पे लिख देंगे 6250, ठीक है, 6250 लिख दिए। अब आगे देखिएगा, कह रहा था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख। समझिए मेरी बात को बच्चे, सपोज दैट यार हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं 4 लाख का, हम इस साल प्रॉफिट कितना दिखा रहे हैं 4 लाख का, लेकिन साइड में एक इंफॉर्मेशन है कि भाई 4 लाख दिख रहा है ना, लेकिन 1 लाख रुपया जनरल रिजर्व में डाले थे। तो एक्चुअल अगर हमें इस साल का टोटल प्रॉफिट जानना होगा कि भाई इस साल टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है, तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। जो अमाउंट जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर दिए हैं हमें उसे ऐड करना पड़ेगा, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व कर दिए, जो पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, जिस कारण से प्रॉफिट हमारा घटा है तो हमको ऐड करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आपका देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व यहां पे दिया हुआ है आपका 1 लाख का, 1 लाख का दिया हुआ है। अब यह जो एडजस्टमेंट किए है ना, जरा इसको जोड़ लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो आएगा हम लोग का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पीएफओ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला 2,50,000, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे 50,000, उसके बाद हम प्लस करेंगे 10,000, उसके बाद हम प्लस करेंगे 25,000, उसके बाद हम प्लस करेंगे 15,000, 1,50,000, उसके बाद हम माइनस करेंगे 5,000,
उसके बाद हम माइनस करेंगे 15,000, उसके बाद हम प्लस करेंगे 6250 और उसके बाद हम प्लस करेंगे 1 लाख। ठीक है, हम लोग का आ जाएगा 5,71,250 जो हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग और एक्चुअल प्रॉफिट होगा। आपके आंसर में दे रखा है 5,71,250 दिख रहा है ना, तो 5,71,250 आपका आंसर हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 का। यार समझ में आ रहा है ना बच्चे, तो शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, मजाक नहीं कर रहे, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, शेयर कीजिए और बहुत सारा फ्रेंड इसे पढ़ भी सकते हैं जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जिनको डाउट हो रहा है और जिनके अकाउंट तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो यार भक्लेलू सब है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप शेयर कीजिएगा तो हो सकता है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 देखिएगा यार। 8 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा डेबिट साइड में खर्च आप लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं, लेकिन यह यार ऑपरेशनल बिजनेस का होना चाहिए। लेकिन अब बिजनेस का खर्चा नहीं है या फिर नॉन कैश आइटम लिख दें जो एक्चुअली कैश में खर्च नहीं हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट डालेगा, घट जाएगा प्रॉफिट। अगर कोई ऐसा इनकम शामिल कर दे जो बिजनेस का नहीं है, तो वह हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस कारण से हम इसे एडजस्ट करते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे नेट प्रॉफिट 2,18,000 का दिया हुआ, प्लस करेंगे हम लोग यहां पे, देखिए सैलरी बिजनेस का खर्चा है, कैश एक्सपेंस बिजनेस का है, डिप्रिसिएशन नन कैश आइटम है, प्रॉफिट को हमारे घटा दिया हुआ, तो डिप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डिप्रिसिएशन आपका 32,000 था। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देखिए कोई एसेट में लॉस हुआ है, बिजनेस का लॉस हम लोग का बिजनेस लॉस ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, एसेट्स को बेच के लॉस हुआ है और हम उसको बिजनेस का लॉस मान लिए, तो प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। सही करने के लिए हम प्लस करेंगे, तो हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट कितना था, 3,000 का। उसके बाद देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेच करके लाभ हुआ, बिजनेस का लाभ तब मानेंगे जब हमारा गुड्स को बेच करके लाभ होगा, ऑपरेशनल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मशीनरी को बेच के प्रॉफिट हुआ और बिजनेस के प्रॉफिट में शामिल कर दिए, तो बिजनेस का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा। सही करने के लिए माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हम लोग का अमाउंट है दिया हुआ 10,000 का, 10,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, बिजनेस का काम क्या बोले, गुड्स को बेचना होता है, ब्याज से पैसा आया और वह इंटरेस्ट हम बिजनेस के प्रॉफिट में शामिल कर दिए, तो बिजनेस का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा। सही करने के लिए माइनस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना अमाउंट था, 5,000। अब यहां देखिएगा, बात करें 2,32,000 प्लस यहां पे यहां पे आपका 2,18,000 प्लस 32,000 प्लस 3,000 माइनस 10,000 और 5,15,000, तो 2,38,000 पीएफओ हम लोग का आ जाएगा 2,38,000, और यह आपका आंसर दिया हुआ है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 आपका आंसर यह दिया हुआ है 2,38,000। चलिए 9 नंबर में चलते हैं, 9 नंबर बनाते, देखिए 9 नंबर आपका यह रहा, ध्यान। हाँ बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 देखिएगा यार। यहाँ पे आपका देखिए प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बने, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, यह आपका प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट जो है वह एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब अलाउबल है, क्लियर, उसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 3,40,000 का दिया हुआ था, डिप्रीसिएशन 50,000 ऐड किए, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी ऐड किए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम लोग ऐड किए यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू,
प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 10,000 दिया हुआ था। डिविडेंड का ट्रीटमेंट, ये डिविडेंड जो दिया 2 बार होगा यार, प्लस भी करेंगे यहाँ पे और फिर रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करेंगे और डिविडेंड फिर माइनस भी करेंगे, डिविडेंड को क्या करेंगे फिर माइनस भी करेंगे और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को माइनस करेंगे और हम लोग का पीएफओ आ जाएगा 3,95,000। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में यार 10, 11, 12, 13, 14 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं और समझ में आया हो, सपोर्टिव लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।